गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी मशरूम का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका डिटेल्स में आप लोगों को शॉर्टली समझाना चाहता हूँ। मशरूम कल्टीवेशन में किस तरह से काम किया जाता है। नंबर 1, एक ब्लू कलर का ड्रम लेना चाहिए 200 लीटर का। इस तरह का एक ड्रम आप ले लीजिए। ये 700-800 रुपए में मिल जाता है। इसके अंदर 100 लीटर वाटर डालना है, 100 लीटर पानी। ये आधा तक हो जाता है। इसके अंदर 1 किलो लाइम पाउडर यानी कि चूना पाउडर पेंट का दुकान में मिलता है, 15 से 20 रुपए किलो इंडिया में हर जगह पे। ये 1 किलो डालना है। ये पानी है, इसमें 1 kg लाइम पाउडर डालते हैं। इसमें डालने के बाद इसके अंदर 20 से लेके 25 किलो तक जो भी गेहूं का भूसा हो, चावल का घास हो, सोयाबीन का वेस्ट हो, जो भी रॉ मटेरियल है वो उसमें डुबा के अच्छे से दबा के उसके ऊपर कुछ वजन रखना है, यानी कि वो पानी से ऊपर ना आए। ऐसे रखने के बाद कम से कम 12 घंटा से लेके 15 घंटा तक लगभग भिगाना है। यानी कि शाम को आप भिगाएंगे तो सवेरे तक रखना है। सवेरे उस पूरा ग्रास को निकाल के धूप में या छांव में कहीं भी आप सुखाना है अच्छी तरह से। यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। आप समझ लीजिए मैं भिगाया हुआ सोयाबीन का वेस्ट दिखा रहा हूँ। ये गीला है तो इसके अंदर से पानी नहीं गिर रहा है, कितना भी दबाओ पानी नहीं आता है। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल को क्या करना है, जो प्लास्टिक का थैलिया है इसके अंदर मैं ग्रास डाला हूँ और उसमें राउंड में बीज डाला हूँ। तो 2 इंच घास डालना है, उसमें 10-15 ग्राम बीज डालना है, फिर 2 इंच डालना है, बीज डालना है। इस तरह से डालने के बाद इस तैली को इधर उधर होल्स करना है, पिन होल्स। ये हो गया तैली। ये कितना भी हाइट बढ़ा सकते लेकिन विड्थ लिमिटेड रहना चाहिए। ऐसा तैली होने के बाद इस तैलियों को इसको होल करके तैली बना दिया हूँ। समझ लीजिए 25 किलो आप अगर घास भिगाते हो तो उससे सुखाने के बाद वो 50 किलो भी हो सकता है वजन में, पानी का परसेंटेज रहने की वजह से। उसको आप 1-1 किलो भुस्सा का 1-1 तैली बनाओ, उसके अंदर 100-100 ग्राम बीज डाल दो, यानी कि 20 से 25 तैली आपका तैयार हो गया। उसे आप घर पर रख दो या हैंगिंग सिस्टम बना के रख दो। ये पहला काम है आपका। तो ये कितना दिन रखना है, कम से कम 20 दिन तक रखना है। 20 दिन तक उसको जितना अंधेरा मिलता है उतना अच्छा रहता है। धूप और बारिश नहीं गिरना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो कहीं भी आप रख दो और रखने के बाद उसके ऊपर पानी वगैरह स्प्रे नहीं करना है 1 to 20 डेज तक। 1 दिन से लेके 20 दिन तक उसके अंदर क्या होता है, पूरी तरह से माइसीलियम ग्रोथ होता है, यानी कि पूरा सफेद कलर का बैग रेडी हो जाता है। इतना बैग होने के बाद इस तैली को क्या करना है, राउंड राउंड होल करना है। ₹1 का कॉइन का साइज का थोड़ा छोटा बड़ा चलता है, ऐसे 7-8 होल उसको करना है। और उसके बाद उसको पानी स्प्रे करना है। जैसे कि ये सलून स्प्रेयर है तो ऐसे स्प्रेयर में पानी डालो, उससे ऐसे स्प्रे करते रहो। दिन में 2-3 बार उसको अच्छे से पानी मिले तो उसको मॉइस्चर मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद उससे मशरूम्स आने लग जाता है। ये जगह से धीरे धीरे मशरूम्स बाहर आने लगता है। ये है ऑयस्टर मशरूम का।
इस तरह से जो मशरूम्स आने लग जाता है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाते हैं। कितना बड़ा हो सकता है कि हो सकता है 1-1 फुट भी बड़ा होता है, लेकिन हम एक एवरेज साइज में हमको पैकिंग करने के लायक होने तक बड़ा होने के बाद 3rd डे वो मशरूम निकालना है। यानी कि समझ लीजिए ये बैग है, ये 20 दिन हो चुकी है। 20 दिन होने के बाद इस तरह से पूरा सफ़ेद हो जाता है। इसी को हम लोग होल कर देते हैं। होल्स करके इसको पानी स्प्रे करते हैं तो इससे मशरूम बाहर आना शुरू हो जाता है। तो समझ लीजिए 3 दिन 4 दिन के बाद ये जो मशरूम बड़ा होता है वो मशरूम उस बैग से तोड़ के लेना है। एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैंने आज तोड़ा हुआ बंच है, ये इतना बड़ा बंच आ गया, ये नियरली 700 ग्राम तक हो गया, वजन किया हम तो 700 ग्राम का बंच है। इतना बड़ा होने तक छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा रहते ही इसको तोड़ दो कि ऐसे बंचेस इस बैग से निकल आता है। ये है फ्रेश मशरूम, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। इसको प्लास्टिक में डाल के फ्रिज में रखा तो हफ्ता भर 10 दिन भी रहता है, लेकिन इसको हम बहुत बड़ा करने से पैक करके मार्केट में डालने को डिफ़िकल्ट होता है। के लिए छोटे छोटे रहते ही एक बंच एवरेज आते ही तोड़ देना है, उसको सेपरेट करके पैकेट में डालना है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़ा होगा तो बहुत वजन आता है, सही है, लेकिन आप छोटे रहते ही निकाल दिया तो दूसरी क्रॉप जो आता है उसके अंदर ज़्यादा मशरूम आ जाता है, तीसरी क्रॉप आता है उसके अंदर ज़्यादा मशरूम आता है। यानी कि आप कोई भी साइज में मशरूम बना के वो थैली से जितना आना है उतना ले सकते हैं। एक थैली से मिनिमम 3 क्रॉप मिलके आपको 1 किलो तक मशरूम मिलता है। वो कैसे मिलता है थोड़ा ध्यान दीजिए। अब फर्स्ट क्रॉप हमको मिलता है, पहला पीक हमें मिलता है 25 दिन को, वो तोड़ दिया हम। सेकेंड क्रॉप हमको और 10 दिन के बाद मिल जाता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि बीज बो के हम बैग रेडी करके रखने के बाद 45 डेज के अंदर हमें 3 बार फसल मिल गया। ये मशरूम निकालने के बाद इसे सेपरेट करके हम पापड़ कैसे सुखाते, वैसे यदि अगर हम धूप में सुखाते हो तो 8 घंटे 10 घंटे के अंदर पापड़ कैसे सूखता है। सूखने के बाद 10 किलो ताज़ा मशरूम हम सुखाने के बाद 1 किलो सूखा मशरूम मिलता है। वो 1 किलो मशरूम्स हम पानी में डालते ही 5 मिनट में वो फिर से 10 किलो बनता है। ऐसे कोई सब्जी हम इजीली धूप में सुखा के स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे सुखाने के बाद वजन भी कम हो जाता है, ट्रांसपोर्ट भी इजी हो जाता है। अब समझ लीजिए ऐसे सुखा के ये पैक करने के बाद हम छोटे छोटे पैकेट बनाते हैं, इसके अंदर ड्राइड मशरूम्स रहता है। यही ड्राई मशरूम्स अब बहुत सारी प्रोडक्ट बनाया जाता है। पाउडर फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं और नूडल्स बनाते मशरूम का, पिकल्स बनाते हैं और सूप पाउडर बनाते हैं। n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मशरूम का पाउडर डाल के बिस्किट बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं और जाम बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और केक बनाते हैं और बेकरी आइटम बनाते हैं। ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरी कैटेगरी ये यही मशरूम से हम मशरूम रेडी टू ईट प्रोडक्ट में मशरूम का समोसा बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर और मशरूम का डोसा बहुत ही टेस्टी हो जाता है। यही मशरूम को काट के इसके अंदर जो भी अपना ओनियन हो, जो मसाला हो, मिक्स करके भाजी जैसे बना के उसको हम अप्लाई करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसका जो टेस्ट है अमेजिंग है। इसके अंदर विटामिन डी तो काफ़ी मात्रा में रहता है, प्रोटीन हाई रहता है और फैट परसेंटेज कोलेस्ट्रॉल 0 के बराबर रहता है, ना कि बराबर। समझ लीजिए इसको जो हमको विटामिन डी यानी कि आयोडीन कहते हैं, हम आज आयोडीन का टैबलेट खाते लोग, तो वो आयोडीन नेचुरली हमको सॉल्ट में मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग सॉल्ट कम खाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नेचुरल विटामिन डी इससे मिलने के कारण विटामिन डी का बहुत सारा इफेक्ट होता है इंसान में। तो आप सोच सकते हैं कि किसी को जो शक्ल में आँख के नीचे थोड़ा स्वेलिंग जैसे आता है और हाथ के नीचे थोड़ा सा सूजन जैसे दिखता है, जो बॉडी अलग अलग शेप लेना शुरू होता है, वो सभी विटामिन डी का कमी है। उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, तो वो पूरी होता है। इसके लिए विटामिन डी का गोली आजकल लोग खाते हैं, आयोडीन का खाते हैं, तो वो सब नेचुरली इसमें मिलता है।
तो रोज हर बच्चा से लेके हर कोई मशरूम्स रोज थोड़ा परसेंटेज यूज करना जरूरी है, वो कंटेंट इसमें मिलता है। इसके लिए बहुत ही महंगी चीज़ें होता है। तो आप समझ लीजिए, इतना तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल गया। अब इसमें हमको रोज हम अगर 25 बैग बना रहे, उसमें से एक बात समझ में आ गया आपको, तो 25 दिन के बाद पहला क्रॉप आता है, उसका 10 दिन के बाद दूसरा क्रॉप आता है, उसका 10 दिन के बाद तीसरा क्रॉप आता है। इतना तो समझ में आ गया। यानी कि हम अगर रोज 20 थैली बनाते रहेगा तो 25 दिन हो गया तो क्या होता है, पहले का 20 बैग के अंदर हमको पहला फसल मिला, दूसरा 20 बैग से मिलता है, तीसरा दिन तीसरे बैग से मिलना शुरू होता है। ऐसे रोज मशरूम मिलते रहते हैं। इसी को हम सिस्टम सेट करना है, नायलॉन का हैंगर का हैंगिंग सिस्टम, जो मेरा वीडियोज आप लोगों ने देखा, वैसे बना के अगर हम रोज 20 बैग बनाते जाते हैं तो रोज हमको 20 बैग से 25 दिन के बाद मशरूम मिलना शुरू होता है। और वही बैग से 35 दिन अगर हो गया कोई बैग को, वो दूसरा फसल भी देना शुरू होता है। 45 डेज हो गया तो तीसरा फसल भी आने लगता है। यानी कि कहीं बैग में थर्ड क्रॉप, कहीं बैग में सेकंड क्रॉप, कहीं में फर्स्ट क्रॉप, इस तरह से साइकिल चलते रहते। जो बैग से हमने तीनों फसल ले चुके हैं, उस थैली को हम क्या करते हैं, गाय भैंस को खाने के लिए देते हैं कि बहुत अच्छा दूध का परसेंटेज बढ़ के मिल जाता है। तो गेहूं का भुस्सा हम डायरेक्टली नहीं खिलाते बफेलो को, ओके, लेकिन मशरूम निकालने के बाद वो बहुत पौष्टिकता बन जाता है, वो कैटल फील्ड बनता है। अगर आप समझो चावल का घास कहीं से खरीद के लाते हो, उससे भी ज़्यादा दाम में उसका मशरूम निकालने के बाद वैल्यू बन जाता है, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो तो उसको ज़्यादा दाम में जो बफेलो पालन करते हैं, जो डेयरी फार्मिंग रहते हैं, उनको आप बल्क में सप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट जीरो हो गया। अब इसके अंदर आपका खर्चा क्या आता है, जो बीज है और प्लास्टिक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना बोलते हैं हम, जो लाइम पाउडर, ये 3 चीज़ें हैं। तो समझ लो एक थैली आपको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बीज हो गया और प्लास्टिक थैली हो गया, लाइम पाउडर 20 रुपये किलो मिलता है, और एक थैली को 1 रुपये का वो लग गया, थैली 2 रुपये में मिल गया, बीज एक 15 रुपये हो सकता है, 20 रुपये का हो सकता है। समझ लो कुल मिला के 20 से 25 रुपये में आपका एक थैली बनता है, उससे 1 किलो तक मशरूम मिलता है। वो मशरूम आज रिटेल में तो बहुत रेट है, होलसेल में भी यदि अगर आप किसी को भी सेल करते हो तो 250-200 रुपये तो आराम से मिलता है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे। यानी कि 10 थैली आप बना रहे हो तो 20 थैली आप रोज बना रहे हो, उसका आपको 20 किलो मशरूम मिलना है। यानी कि 200 रुपये किलो से भी आप काउंट करते तो भी 4000 रुपये उसका वैल्यू होता है। यानी कि आपका खर्चा होता है 300 से 400 रुपया। तो ये टेक्निक है, और ये मशरूम से अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हो तो और उसका 4 गुना हो जाता है। यानी कि मशरूम आइटम को डोसा बनाते हो या मशरूम का सूप बना के सेल करते हो, ये जो पूरी आइडियाज है वो सब अपने से मिलते जाएगा आपको। ये नंबर 1। और मिल्की मशरूम कल्टीवेशन करना है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ वो थैली जो है वो ओपन करने के बाद उसको ऐसे ओपन करना है 20 दिन के बाद। इसके इस थैली के अंदर ऊपर में हमको थोड़ा मिट्टी डालना है, लेकिन इसका बीज जो रहता है वो मिल्की का रहता है। मिल्की डालने के इसको ऊपर केसिंग सॉइल करके 1 इंच मिट्टी डालना है। मिट्टी के ऊपर हमको थोड़ा पानी देना है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो मिट्टी के ऊपर मशरूम्स आना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी मेरा काफ़ी फोटोज वीडियोज आप लोगों ने देख चुका है। उस हिसाब से पहला क्रॉप निकाला, सेकेंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, ऐसे 3 आपको करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस कल्टीवेशन में एक स्मॉल रूम में भी आप अगर ट्रायल लेते, समझ लीजिए 5-10 हज़ार रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट करके मशरूम कल्टीवेशन कर दिया, 1-1.5 महीने का आपको एक्सपेरिमेंट हो गया तो काफ़ी मात्रा में मशरूम उगाते, और उसको धीरे से आप सुखा के स्टॉक करते गया। महीने में एक बार कितना होता है उतना ड्राई मशरूम, और वही ड्राई मशरूम से काफ़ी बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। पिकल बना सकते हैं, सूप पाउडर बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो सेल होता है। तो इस तरह से मशरूम कल्टीवेशन में आपको 365 डेज डेली इनकम मिलता है। इसको छोटा सा 200 ग्राम का पैकेट बना के लोग बेचते हैं। कितने में बेचते हैं कि उनका जो रेट है 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक है 200 ग्राम का। यानी कि 300, 400, 500 रुपये प्रति किलो हो गया। उगाने का खर्चा तो इतना ही है, तो 1 किलो मशरूम आप 25-30 रुपये में बना देते हो, तो उसका सेलिंग प्राइस इतना होता है। तो शुरू में आपको जो नायलॉन का हैंगर हो गया, पीपी कवर्स हो गया,
और बीज हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे तरफ से आपका घर तक पूरी इंडिया में स्पीड पोस्ट से आपको मिलता है। इसको हम बिजनेस किट बोलते हैं। उसके अंदर आपको पढ़ने के लिए बुक्स हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि आप एक मास्टर बन जाते हैं मशरूम इंडस्ट्री में। तो एक बार प्रैक्टिकल आप पूरी तरह से कर लिया, आपको मार्केटिंग का तो कहीं सारा आइडियाज़ मैं दे सकता हूँ, और इस मशरूम को किस तरह एक्सपोर्ट करना है, वहाँ का रेट कैसे मिलता है, वो और बेनिफिशियल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घर के अंदर गेहूं का घास या चावल का घास या कोई भी एक रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट आप कर लिया तो, और किट मंगा लिया, तो उसके जरिए आप आसानी से घर पर मशरूम उगाना शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपके पास कितना छोटा सा जगह है आप कर सकते हो। आपको फ्रेश मशरूम मार्केटिंग करना है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको थोड़ा सा हिंट्स में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लिप में आप लोग ध्यान से उसे देख लीजिए। अभी रोज़ आपका 10 kg फ्रेश मशरूम उग रहा है या 20 kg मशरूम्स उग रहा है, और उससे भी ज़्यादा उगा रहा है, आपका जगह के ऊपर डिपेंड होता है। आप मान लीजिए 20 kg फ्रेश मशरूम आप उगा रहे हो, उसका 200 ग्राम का पैकेट के हिसाब से 100 पैकेट्स बनता है। 100 पैकेट मशरूम्स आज किस तरह से बेचा जाता है इंडिया में? तो मेनली न्यूज़पेपर सेलर मिलता है और दूध सप्लायर मिलता है। मॉर्निंग आवर्स वो काम करता है। आप यदि अगर अर्ली मॉर्निंग पैकिंग करके फ्रेश में उनको अगर सप्लाई करते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के साथ उसको रोटेट करता है, तो 200 ग्राम पैकेट यानी 60 रुपीज़ में वो अगर लोगों को देता है, उसके अंदर बहुत अच्छा सब्जी बन जाता है, बहुत ही बढ़िया। तो समझ लीजिए 300 रुपीज़ उसका वर्थ हो गया। उन्हें आप पर पैकेट 10 रुपीज़ मार्जिन दे दो, यानी कि 100 पैकेट में से उनको 1000 रुपीज़ मिलता है। आप समझ लीजिए कितना आसानी से वो बेच पाएगा। पर डे 1000 यदि अगर उनको मिलता है तो आसानी से कोई भी उसको एक्सेप्ट करता है। अगर उन्होंने 20 पैकेट बेचता है और दूसरे ने 20 पैकेट बेचता है तो भी उन लोग एक काम करेगा, तो डेली का 200 मिलता है। यानी और भी ऑप्शन है। तो एक कहीं भी एक टेबल प्लेस जैसे जगह पर, वहाँ पर इसका पूरा प्रिंटेड मटेरियल के साथ इसके अंदर विटामिन क्या है, विटामिन्स और प्रोटीन और इसका रेसिपी क्या है, ये सारी चीज़ों के साथ अगर रखते हैं रेगुलरली, तो यानी कि डे बाय डे वहाँ पे उसका मार्केट बनता है। आज अगर पैकेट्स बिका नहीं, कम बिका है, तो बाकी पैकेट्स आप घर पे रख के सेकेंड डे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 2-3 दिन तक तो प्रॉब्लम नहीं रहते। यानी यदि अगर बच गया है तो उसे आप धूप में ड्राई करके रखा तो उससे पिकल्स, नूडल्स, बहुत सारी चीज़ बनता है, वेस्ट नहीं होता है। अदर सब्जी जैसे नहीं है, एक चीज़ ध्यान में रखिए। या अगर आप उसको सेल करने के लिए एक को अपॉइंट करते हो, एक लेडी को सब अपॉइंट करते हो समझो, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या अगर एक जगह पे खड़े होके सेल आउट कर रहा है अच्छे से डिसिप्लिन से, तो अगर सेल कर रहा है, समझ लीजिए उन्हें आप 10,000 15,000 रुपीज़ सैलरी दे रहे हो, तो भी वर्कआउट होता है। कैसे कि पर डे अगर आपका पैकेट्स 20 किलोग्राम्स आप सेल कर रहे हैं, तो ये ट्राई करके देखिए, पॉसिबल है। मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, तो हम तो कहीं बरसों से इसमें हैं। तो अगर 20 kg सेल हो रहा है, कोई होटल को 1 किलो भी लग जाता है, 2 किलो भी लग जाता है, तो कुछ पार्टीज रहते हैं, कुछ शादियां रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारा क्वांटम में चले जाते हैं। तो ये तरह से इसका मार्केट बनते जाएगा। तो एक जगह पर पर्टिकुलरली ये पैकेट हमेशा है भाई, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली, अगर आप 20 किलो निकाल रहे, 10 किलो बेच रहे, तो 10 किलो को आप सुखा के रख सकते हो। तो इस तरह से आप धीरे धीरे 20 kg फ्रेश मशरूम पर डे यदि अगर आप सेल कर रहे हो, तो पर डे आप 300 रुपीज़ के हिसाब से 6000 रुपीज़ आपका टर्नओवर हो जाता है सेलिंग का। तो यानी कि मंथली 1,80,000 रुपीज़ से ये हो जाता है। और मार्केटिंग के लिए आप एक 10-15 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो, और 10-15 हज़ार रुपये वट एवर इट इज एडिशनल एक्सपेंस उसके लिए कर रहे हो, तो भी 1.5 लाख रुपीज़ अपने पास मिल रहे हैं। टोटल आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपका पर मंथ का एक्सपेंडिचर होता है 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। आप समझ लीजिए एक छोटा से छोटा एक 300, 400, 500 स्क्वायर फीट जगह पे
यानी कि एक टेरेस है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा उगा सकते हैं, समझ लो। वैसे अगर आप इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन करते हैं तो मंथली मोर देन लाख रुपीज़ आपको दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि इसके अंदर आप कितना भी मार्जिन कम करके भी देने पे भी आपको प्रॉफिट है ये। बट आज इंडिया में ये रेट रिटेल में 300, 400, 500 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है लोगों को। तो समझ लीजिए बहुत लंबी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है और फ्यूल का दाम बढ़ते जा रहा है। इसके वजह से अपना नियर बाई सारे लोगों को यदि अगर मालूम पड़ जाता है मशरूम तो रोज़ खाना जरूरी तो है सबको। तो इसके हिसाब से आप अगर 200 ग्राम का पैकेट बनाते या कई लोग 100 ग्राम का पैकेट भी बनाए, काफ़ी रेट रखा है उसको 50 रुपीज़ में दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपीज़ पर केजी हो गया। इस तरह से इसका मार्केट बनते जाता है। यदि अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं और थोड़ा सा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, फ्रेश मशरूम बहुत ही फैंटास्टिकली सेल होते रहता है। और इसमें मंथली अगर 1 लाख मिलते बोले तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना एफर्ट्स करते रह रहे हो तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम। तो परमानेंटली आपका वो चलते जाएगा। ये ध्यान में रख के ये बिजनेस में चले जाएगी। और इसको आप सुखा के रखे हो, उसका वैल्यूडेड प्रोडक्ट आपने अगर मशरूम का बर्गर करके सेल कर रहे हो उसका और 4 गुना। तो इस तरह से कोई भी बाय प्रोडक्ट आपने बनाने के लिए ये करते तो हमें संपर्क करिए, हमने आपको आइडिया या गाइडेंस सब कुछ देते जाएंगे। तो यानी कि एटलीस्ट आप छोटा सा जगह पे भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 1 लाख रुपीज़ अर्न करने का आप कॉन्सेंट्रेट करिए। 2-3 महीना एफर्ट्स कर रहे हैं और लाइफ लॉन्ग का है आपका वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग एंड इनकम और बाय प्रोडक्ट बनाने का हर चीज़ का कंसल्टेंसी हमसे आपको उपलब्ध रहेगा, हमेशा रहेगा, अपना एसोसिएशन की तरफ से और मेरे तरफ से। नेक्स्ट इसका जो वैल्यूएडेड प्रोडक्ट है उसको बाय प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उसका सारा फॉर्मूलाज आपको देते जाएंगे और उसको किस तरह से सेल किया जाएगा। जब आप 1 लाख रुपीज़ पे ही कॉन्सेंट्रेशन करते हो तो आप समझ लो एक दिन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर मंथ कमाने का आइडिया ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इस इंडस्ट्री को हर कोई एक्सेप्ट करे और मन से दिल से इसको करना शुरू करे। इसके लिए हर वैरायटी का बीज अपने पास अवेलेबल रहता है, हर वैरायटी का कल्चर अपने पास उपलब्ध रहते, हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इसके लिए आप इनिशिएटिव लिया है, इसको आप ट्राई करने का, प्रयास करने का और प्रैक्टिकल करने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद।